Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and we started chapter number 13, India, Independent India. In that last video, we studied last topic, that was relation between India and Pakistan, and in that we studied that after the independence, इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो ऑलवेज बिटर ही थे. 3 wars took place after the independence. First one took place in 1948, second one 1965 and then 1971. एंड तीनों ही वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया. एंड देन 1999 में व्हेन पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स ट्राई टू एंटर और एंटर्ड इन कारगिल, दैट टाइम इंडिया मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके कारगिल को सेव किया था. ओके, सैड थिंग इज़ दैट कि वेन एवर इंडिया ट्राई टू improve the relation, try to make friendly relation with Pakistan never respond positively. Now the next topic that we will start today, that is India today, means आज का India. How well have we fared after the 64 years of independence? Have we realized the ideals of our constitution? That means कि इंडिपेंडेंस के 64 years हो गए. अभी तो 64 नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं. बट 64 years होने के बाद भी हम कितने फेयर हैं? हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आइडियल्स को रियलाइज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स है उसका रियलाइजेशन हमें हुआ. हमने कितनी प्रोग्रेस की, कितना इम्प्रूवमेंट आया. क्या हमें सच में इंडिपेंडेंट या फ्रीडम का मीनिंग पता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-year plans ushered the age of industrial development in India in the true sense. 5-year प्लान जो है, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उस टाइम पर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 5-year प्लान जो है उसे इम्प्लीमेंट किए थे. 5-year प्लान दैट मीन्स के पंचवर्षीय योजना. कोई भी प्लान जो है वो 5 year के अंदर फिनिश करना है, उसके एम तक ले जाना है. तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो रियल सेंस में एस्टेब्लिश हुई है. नोटेबल डेवलपमेंट हैज़ हैपन्ड इन द कॉटन टेक्सटाइल. नोटेबल मतलब कि जिसमें सच में हम मान सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई. तो ऐसी डेवलपमेंट जो है वो कॉटन टेक्सटाइल मतलब कि कॉटन क्लोथ जो होते हैं, फैब्रिक, दैट इज़ देन शुगर, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्री एंड कोल माइनिंग. ये सारे ही एरिया, सारे ही फील्ड के अंदर नोटेबल डेवलपमेंट हुआ है. वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो, उसमें हम सेल्फ रिलायंट बने, मतलब हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम खुद प्रोड्यूस करते हैं. एक टाइम था कि जब फॉरेन कंट्रीज़ की कार जो है उसके पार्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ की जो कार है उससे हम परचेज़ करते थे. अब ये टाइम भी है कि हम खुद की कार बनाते हैं इंडिया में. सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम सेल्फ रिलायंट हुए हैं. मार्क्ड प्रोग्रेस, जिसे हम मार्क कर सके कि हाँ प्रोग्रेस तो डेफिनेटली हुई है, जो तुरंत पता चले. थोड़ी बहुत नहीं पता चलती, लेकिन ज़्यादा है जो इमीडिएटली देखकर ही पता चल जाए. ऐसी मार्क्ड प्रोग्रेस हैज़ बिकम एविडेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सारे चेंजेस आए, कितने डेवलपमेंट हुई है. देन एनर्जी, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स, इन सब में कितने कुछ चेंजेस हुए हैं. अर्लियर टाइमिंग को अभी से अगर हम कंपेयर करें तो पहले ऐसा था कि हार्डली कुछ लोगों के पास कार थी.
कुछ लोग ही ऐसे थे जिनके पास बाइक या स्कूटर था, बाकी मोस्टली सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे एंड जो वॉकिंग से जाते थे। अभी देखो हर एक घर के अंदर 2-2 3-3 गाड़ी नॉर्मल है। पहले वो हैंड फैन चलते थे, फिर टेबल फैन आए, अभी सीलिंग फैन है, उसमें भी इनोवेशन आता जाता है। डस्ट प्रूफ सीलिंग फैन, साइलेंट सीलिंग फैन, कूलर आ गया, एसी आ गया, पहले विंडो एसी थे। कितने सारे चेंजेस आए। कंप्यूटर्स पहले एक डब्बे जैसा आता था। सबसे पहला कंप्यूटर तो आपने अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो होगा कि पूरा एक रूम ऑक्यूपाई करता था, इतना बड़ा कंप्यूटर था। धीरे 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 करते करते वो छोटा होता गया। फर्स्ट जनरेशन, सिक्स जनरेशन, ऐसे करते करते सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सिक्स जनरेशन आते आते वो छोटे से डब्बे के जैसा हो गया। और अभी देख लो एलईडी के जैसा लैपटॉप, टैबलेट हम हमारी बैग में लेकर घूम सकते हैं। टैबलेट तो ऐसा है कि कुछ लोग हाथ में लेकर घूमते हैं। पहले पेजर फोन चलते थे, फिर वो आपने देखे होंगे अर्लियर टाइम्स के फ़ोन ऐसे होते थे कि स्पीकर जो है वो मुंह के आगे रखते थे और फिर जो वो है उसे हम कान पर रखकर सुनते थे। दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता था। फिर वो राउंड डब्बे वाले फ़ोन आए कि जिसमें नंबर घुमाना भी है, शायद हमें तो आएगा ही नहीं, बट वो गोल गोल घुमाना पड़ता था। फिर कीपैड आया फ़ोन के ऊपर, फिर मोबाइल फ़ोन आए, हार्डली किसी के पास होते थे, बाकी सबके पास नहीं होते थे। आज सबके पास है और वो भी हर एक के पास 2-2 होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 मोबाइल फ़ोन लेकर रखते हैं। पहले ऐसा होता था कि किसी की डेथ होती थी तो चिट्ठी भेजी जाती थी, तो कुछ लोगों को तो चिट्ठी मिले तब तक तो वो पर्सन का 12वां-13वां हो जाता था। अभी मोबाइल फ़ोन के थ्रू तुरंत पता चल जाता है। सो हर एक फील्ड में प्रोग्रेस हुई है। Many cities believed that India would not be able to sustain longer as a nation and would become a militarist nation soon. कई सारी सिटीज़ जो थी उनका ये मानना था, उन्होंने ऐसा बिलीव कर लिया था, उनको ऐसा लगता था कि इंडिया जो है वो लॉन्ग टाइम तक एक कंट्री बनकर, यूनियन बनकर नहीं रह पाएगा। एज अ नेशन इंडिया नहीं रह पाएगा। सबको ऐसा लगता था कि बहुत ही जल्द इंडिया जो है वो मिलिट्री फोर्स पर चलने वाला नेशन बन के रह जाएगा। बट इंडिया प्रूव्ड ऑल दिस प्रेडिक्शन रॉन्ग। प्रेडिक्शन मतलब कि जो फ्यूचर के बारे में अज्यूम किया जाता है कि ऐसा कुछ होगा। जैसे क्रिटिक्स जो थे, मैनी क्रिटिक्स का मतलब होता है कि जो क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा या बुरा बोलना। तो मैनी क्रिटिक्स जो थे वो बिलीव करते थे कि इंडिया जो है वो लॉन्ग टाइम तक नेशन बनकर नहीं रह पाएगा, डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाएगा या फिर मिलिटरिस्ट नेशन हो जाएगा। बट इंडिया ने ये सारे प्रेडिक्शन जो उसे रॉन्ग प्रूव किया। टिल द डेट इंडिया इज़ अ प्राउड एंड थ्रिविंग रिपब्लिक। आज की तारीख में भी इंडिया जो है वो प्राउड है एंड थ्रिविंग रिपब्लिक। इंडिया जो है वो अभी भी रिपब्लिक नेशन ही है। अभी भी इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। पावर जो है वो पब्लिक के हाथ में, इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर को चूज कर सकते हैं। इंडिया हैज़ एग्जेम्प्लीफाइड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन के पीपल जो है वो यूनाइटेड होकर रहते हैं। अब ये पॉइंट तो आपको पता ही है कि हम सब लोग यूनाइटेड होकर ही रहते हैं। कैसे? तो आप देख लो, आपके आजू बाजू में रहने वाले सब आपकी कास्ट के तो नहीं होंगे। कोई गुजराती है, कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बंगाल का है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है।
हमारे फ्लैट के अंदर अगर हम रहते हैं तो फ्लैट में अगर एक उसमें 4 हाउसेस है और 4 फ्लोरिड हमारा फ्लैट है, तो मान लो कि 4 4 से 16 हाउसेस है। अभी तो 4 फ्लोर के बनते भी नहीं, अभी तो 5 6 7 इतने फ्लोरिड बिल्डिंग बनते हैं। 20 हाउसेस आर देयर और 20 हाउसेस के अंदर अलग अलग कितने लोग रहते होंगे। कोई साउथ इंडियन बोलने वाला रहता होगा। अगर सारे के सारे हिंदू ही रहते हैं और सारे के सारे गुजराती है तो गुजराती में भी अलग होगा। कोई पटेल होगा तो कोई पंचाल होगा, कोई पटेल के अंदर कड़वा पटेल होगा, कोई लेवा पटेल होगा, पंचाल के अंदर भी कोई सुथार होगा, कोई लुहार होगा। सब अलग अलग है, बट देन टू वी ऑल लिव टुगेदर, वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। हम दिवाली आती है तो पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, न्यू कपड़े खरीदते हैं। दिवाली के एग्जैक्ट बाद में आता है क्रिसमस, तो क्रिसमस पर भी हम लोग घूमने तो जाते हैं। 24 दिसंबर की नाइट जो है 25 का वेट हम भी करते हैं। 31 दिसंबर हम भी सेलिब्रेट करते हैं। ईद आती है तो ईद भले सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन ईद की छुट्टी तो हम भी लेते हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं जो ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, कि जो उनके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको विश करके, सेलिब्रेट करना मतलब उनको विश करते हैं कि ईद मुबारक। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने ट्रू सेंस में प्रूव किया है, हम उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड दिस डाइवर्सिटी हैज़ नेवर बिकम अ हिंड्रेंस इन आवर प्रोग्रेस। हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टेकल, जो हमारी प्रोग्रेस को रोके, हमारी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। वो डाइवर्सिटी ने हमारी प्रोग्रेस को कभी भी अफेक्ट नहीं किया। और ये तो इंडिपेंडेंस से पहले का भी एग्जाम्पल है कि इंडिपेंडेंस से पहले तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी थी। तो ये डाइवर्सिटी इंडिया की प्रोग्रेस में कभी भी हिंड्रेंस नहीं बनी। द नेशन हैज़ डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। नेशन जो है वो डेवलप हुआ है इंडस्ट्रीज़ में। मैनी इंडस्ट्रीज आर देयर इन आर इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में भी हमने डेवलपमेंट किया है। अभी कोविड का ही देख लो कि हमारे यहाँ पर भी वैक्सीन बनी है, तो वो साइंस उन लोगों की ही, साइंटिस्ट की ही गिफ्ट है। कई सारे ऐसे मेडिसिनल इक्विपमेंट्स जो है जो सर्जरी के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं, रिसर्च की जा रही है। मार्स पर जाना है, मून पर जाना है, तो उसमें भी हमने डेवलपमेंट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ का है उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है। पहले हर जगह पर कच्चे मकान थे, अब हर जगह पक्के बन रहे। इवन विलेज एरिया जो है वो भी सिटी एरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी ऐसा था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पर इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, कि इंडिया जो है वो फार्मिंग पर ही डिपेंडेड है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 60% पीपल जो है वो फार्मिंग में एंगेज्ड है। इतने सारे पीपल फार्मिंग में एंगेज होने के बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पर फूड की शॉर्टेज थी, फूड ग्रेन्स की, और इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था उसे। और उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, प्रोसेस्ड सीड का यूज़ करना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करना, और वो सब यूज़ करके प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। दैट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपके आगे आएगा 9th एंड 10th में। पहले हमारे यहाँ पर इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो घर पर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अभी देख लो, हमारे घर पर जो वीट आते हैं वो सारे के सारे वीट जो है वो फार्म से प्रोसेस होने के बाद, क्लीन करने के बाद हमारे घर पर आते हैं। पहले ऐसे सारे मशीन नहीं थे। एंड एजुकेशन, उसमें भी कितने सारे चेंजेस आए। और एट लेटेस्ट चेंज जो है एजुकेशन का डेवलपमेंट, वो तो यही देख लो कि कोविड है
हम स्कूल नहीं जा सकते, देन टू हमारी स्टडी सेक्रीफाइस नहीं हो रही है। अब ये जो सीन है वो मरीन ड्राइव का है। आप देख लो कितना आपको जगह देखने को मिल रही है। अगर अभी आप जाओगे तो इतनी स्पेस वहाँ पर नहीं है। ओके, देन दिस इज नर्मदा डैम। ये नर्मदा डैम है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर द इरिगेशन पर्पस एंड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, on the other side it is also true that the caste discrimination still prevails in many parts of our nation. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ST SC OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, वो अभी भी हमारे नेशन में है, कई हिस्सों में है। Though the constitution has declared India as a secular state, communal tension is not an uncommon thing. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है कि इंडिया में कोई भी पर्सन जो है वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। देन टू कम्युनल टेंशन जो है वो अनकॉमन थिंग नहीं है, कॉमन है। कम्युनल टेंशन है और है। हिंदू मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, जैनिज़्म का भी है, सब का कोई ना कोई टेंशन तो है ही, पर्सनल नहीं, हाँ, कम्युनिटी को लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारी जाति के लोगों को सताया जा रहा है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी लोगों के माइंड में है और वो कम्युनल टेंशन क्रिएट करते हैं कि कब, पता नहीं कब दो ग्रुप या दो कम्युनिटी के पीपल लड़ने लगेंगे। द मोस्ट बॉदरसम प्रॉब्लम ऑफ आवर नेशन इज द वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो सबसे ज़्यादा बॉदर करने वाला प्रॉब्लम है, मतलब जो टेंशन वाला प्रॉब्लम है, वो है वाइडनिंग गैप। गैप बढ़ता ही जा रहा है रिच एंड पुअर का। पुअर जो है वो पुअरर होते जा रहे हैं एंड रिच बिकम रिचर। तो ये जो गैप है वो गैप को फुलफिल करना है, ये गैप को रिमूव करना, ये बहुत बड़ा टेंशन है। Certain sections have been tremendously benefited out of the economic development of the country and live in luxury. कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ट्रिमेंडियसली, मतलब लार्ज स्केल पर बेनिफिटेड, उनको फ़ायदा हुआ है और इसीलिए वो लग्जरी में रहते हैं। लग्जरी में रहते मीन्स कि बस में नहीं, लग्जरी बस नहीं, बट उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है। लग्जरियस लाइफ होती है ना, जो कि पैसे खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। घर इतने बड़े बड़े कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी ऐसा लगे कि बहुत दूर आ गए। ऑन दी अदर साइड कितने सारे मैनी पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है, कि जिनके पास 2 टाइम का मील नहीं है। दे आर लिविंग इन स्लम्स, दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि स्कूल भेजेंगे तो स्कूल की फीस पे करनी पड़ेगी। उससे बेटर स्कूल मत भेजो, काम पर भेजो, तो फीस तो नहीं भरनी पड़ेगी लेकिन काम पर भेजेंगे तो कुछ अर्न कर लेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है उसमें करप्शन एंड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस राइज होने लगे या किसी भी फील्ड के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही कैंडिडेट हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये दोनों ही अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज हो रहे, मतलब वो हमारे लिए अलार्म है कि अगर अभी हमने स्टॉप नहीं किया तो आगे कंडीशन और वर्स्ट होती जाएगी और ख़राब होगी। जैसे पेट्रोल की बात करो, पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। 55 रुपीज़ था, 55 से कब वो 85 तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। कितनी जल्दी डेली 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 करते करते 85 तक पहुंचा। और जब कम करने की बारी है तो 17 पैसे कम किए, रुपी नहीं, 1 रुपी भी नहीं पूरा,
₹1 ने 50 पैसे भी पूरे नहीं, 17 पैसे कम किए। यहाँ पर आपको पिक में दिख रहे होंगे मीरा बहन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये कंसीडर किया है कि एवरीवन इक्वल एज पर लॉ, एज पर लॉ सब इक्वल है, बट रियलिटी में अगर देखने जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल कंसीडर किया है कि सब इक्वल है, लेकिन रियलिटी में कुछ इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अदर्स की कंपैरिजन में। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स है, अभी का ही हम बात करेंगे, कंपेयर करो जो पॉलिटिकल लीडर है वो पार्टीज कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तलवार से उनकी बर्थडे की केक कट कर रहे हैं, बट उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कॉमन मैन है वो बिना मास्क के दिख जाए तो उसको मारा जाता है, उससे 1000 रुपीज़ पेनल्टी ली जाती है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ नहीं किया जाता। एज पर द आइडियल्स set by the constitution at the time of independence, we have not been completely successful as a democracy yet, nor have we been absolutely unsuccessful. जो आइडियल सेट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के टाइम पर हम लोग कंप्लीट डेमोक्रेसी के लिए सक्सेसफुल नहीं थे, मतलब कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्टिक एंड रिपब्लिक एंड फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड ब्रदरहुड, वो सब नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल भी नहीं थे। अगर कंप्लीट सक्सेस नहीं मिली थी तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अनसक्सेसफुल थे, थोड़ी बहुत तो सक्सेस हमें मिली थी। A lopsided focus on the economic development has cost us the environmental degradation. lopsided focus जो था, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ही ध्यान दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज किए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया, और इन सब का जो रिजल्ट आया वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मीरा बहन, मैडलिन स्लेड, who was a disciple of Gandhiji, wrote in 1949 that the science and technology would surely benefit the humanity to a great extent. मीरा बहन जिनकी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है वो गांधी जी के शिष्य थे। उन्होंने 1949 में ये लिखा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब हम ह्यूमंस के लिए श्योरली बेनिफिटेड है, बट फाइनली इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल तो है, लेकिन इन द एंड वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ही हमें लेकर जाएगी। और अभी हम देख ही रहे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है या लेस रेनफॉल होता है, ड्रॉट की सिचुएशन हो जाती है, कभी भी सुनामी आने लगता है। सो वी शुड लीड आवर लाइफ इन कोहेरेंस विथ नेचर, सो टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। और इसीलिए हमारी जो लाइफ है वो हमें कोहेरेंस में, मीन्स के नेचर के साथ, नेचर को ध्यान में रखकर हमें प्रोग्रेस करनी है, जिससे हम नेचुरल बैलेंस को मेंटेन कर सके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सके या कम कर सके, और देन एंड देन ओनली वी कैन एंश्योर अ लॉन्गर एंड हेल्दी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। और उसके बाद ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं या ये श्योरिटी दे सकते हैं कि जो ह्यूमन रेस है वो लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ जिएंगे। अदरवाइज इन फ्यूचर डेफिनेटली, जैसे कोरोना फैल रहा है और बहुत सारी डेथ, ये जो न्यू स्ट्रेन है उसमें तो बहुत से लोग की डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें नेचर का इम्बैलेंस भी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, हमें मास्क पहनना चाहिए, एयर प्योर नहीं है हमारे लिए। सो इसीलिए अगर अभी अलार्मिंग स्टेज पर हमने स्टेप्स नहीं लिए तो इन फ्यूचर डेफिनेटली कंडीशन इससे भी ख़राब होगी। सो विद दैट वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर ओवर हियर। 13 चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, ओनली लास्ट चैप्टर इज रिमेनिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 14, वो ही बाकी है। बाकी के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देन टू एनी डाउट
You can ask in Zoom lecture. Thank you all.